हेलो मिथुन राशि, आज हम आपके जून के महीने की रीडिंग करने वाले हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड न्यूमरोलॉजी और कुछ रेमेडी के बेसिस पे रहेगी। आपके ओवरऑल लाइफ की प्रिडिक्शन करेंगे। अगर आप इस रीडिंग को बिजनेस के लिए देख रहे हैं, कारोबार, व्यापार, नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन और दाम्पत्य जीवन, चाहे किसी भी बात के लिए, किसी भी लाइफ के एरिया को जानने के लिए कि जून में कैसा रहेगा टाइम पीरियड, कैसे रहेगा रिज़ल्ट, तो यहाँ पे मैं उन्हीं का मैसेज दूंगी आपको। ओके, जनरल प्रिडिक्शन रहेगी, तो जितना आपसे रिलेट करे उतना रखना है, बाकी को स्किप कर देना है, क्योंकि ये कलेक्टिव जेमिनाइज की रीडिंग है। काफ़ी सारे जेमिनाई वाले इस वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है। किसी से पूरी बात रेजोनेट करेगी, किसी से हो सकता है बिल्कुल भी ना करे, तो इसीलिए उतना ही रखना है आपको जितना आपसे रेजोनेट करे, बाकी को स्किप कर देना है। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थाथी पे फोकस नहीं करना। और चैनल में किसी भी वीडियो का किसी भी प्रॉपर धर्म, जाति, समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। किसी तरीके की पर्सनल गाइडेंस, कंसल्टेशन चाहते हैं आप, तो नंबर गिवन है वीडियो पर, और कमेंट बॉक्स में भी मैं नंबर मेंशन कर दूंगी। जेमस्टोन क्रिस्टल ब्रेसलेट चाहते हैं कोई, तो उसके लिए भी मुझसे मैसेज के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। तो देखेंगे जेमिनाई लाइन वाइज कि जून का महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है, क्या कुछ योग बन रहे हैं, क्या ब्लॉकेजेस है, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या रेमेडी है आपके लिए। रेमेडी लास्ट में बताऊंगी मैं, जो कि जनरल रेमेडी होगी। करना हो तो करना, अदरवाइज कोई बात नहीं। डेट बता देती हूँ सबसे पहले मैं, इंपॉर्टेंट आपको जो आपके लिए डेट्स है इंपॉर्टेंट जेमिनाई, 3, 10, 1, 10, 7, 6, 10, 10 की यहाँ पे नंबर आया है। और आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, बिग बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। कोई ना गुप्त शत्रु, कोई ऐसा जो जिसके मन में आपको लेकर जलन द्वेष है, उसकी नज़रें कहीं ना कहीं आप पे बनी हुई हैं, आपके हर एक एक्शन पे। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति, ये जो मैसेज मैं दे रही हूँ आपको, ये आपके लाइफ के किसी भी एरिया को लेकर हो सकता है, चाहे तो आपके काम, करियर, बिजनेस, शादीशुदा जीवन, प्रेम जीवन, शिक्षा, किसी को भी लेकर हो सकता है। इस मैसेज को आप ध्यान से सुनना कि किसी की नज़रें आपके हर एक एक्ट के ऊपर है। कोई कॉम्पिटिटर हो सकता है, कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है या हो सकती है, ठीक है, जो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। वैसे तो आज के टाइम पे कोई भी किसी से भी आगे निकल जाता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मन में होता ही है कि वो मुझसे कैसे आगे निकल सकता है, वो तो इतना पीछे था, एकदम से कैसे ये बूस्ट कर गया अपने लाइफ में। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि आपकी खुशी देखकर कोई आपके सामने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा होगा या कर रही होगी, लेकिन मन में कहीं ना कहीं जलन वाली भावना उनके होगी, क्योंकि इन दिनों जेमिनाई बहुत सारे हायर चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है। काफ़ी सारी चीज़ों के योग बनने स्टार्ट हो जाएंगे, मींस जो कि आगे जाके फलित होंगे, लेकिन अभी से उसके सिम्टम आपको देखने को मिल जाएगा, महसूस होने स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर भी कोई ना कोई आपकी तरफ चिढ़ता दिख रहा है मेरे को। शादीशुदा जीवन में थोड़ा सा एडजस्टमेंट। देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है, किसी एक दर्द को ना आप टोटली विदा करने वाले हैं इस जून के महीने में। और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि ये बोझ आप बहुत लंबे समय से ले रहे हैं, और ये 10 के बाद ही ये 10 का नंबर आया है, जो कि साफ दिखाता है कि अब टाइम हो गया है जेमिनाई पुराने घाव को और पुरानी बातों को रिलीज़ करने का। अपने लाइफ में आपको नए सिरे से शुरुआत करनी ही पड़ेगी। तो बिजनेस में पुराने निवेश है, अब वो फल देंगे, नए अवसर बनेंगे, ठीक है। पुराने निवेश भी फल देंगे और नए नए अपॉर्चुनिटीज़ और अवसर भी आएंगे आपके पास।
बीती बातों को, किसी बीते हुए धोखे को आप याद करते दिख रहे हैं मुझे, ठीक है ना। इस बात का भी बोझ आपके मन में है, उसको भी रिलीज़ करना पड़ेगा आपको, चाहे वो किसी दोस्त के द्वारा हो, किसी रिश्तेदार के द्वारा हो, किसी पार्टनर, लव पार्टनर के द्वारा हो, उसको आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। जॉब में अगर कहूँ, सीनियर्स से, बॉस से प्रशंसा मिलेगी आपको इन दिनों। लव लाइफ में किसी पुराने मित्र से प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है, पूरे मिलने के चांसेस है, ओके। और मैरिड लाइफ में मैं कहूँ तो थोड़ा सा दिख रहा है मुझे, आप किसी और की तरफ आकर्षित होते हुए दिख रहे हैं, आप या आपके पार्टनर। कंपटीशन का कार्ड आया है यहाँ पे, प्रोटेक्शन, चैलेंजेस, आपके ऊपर कोई दबदबा बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है, लेकिन आप नहीं होने देंगे। अगर बहुत लंबे समय से आपके ऊपर कोई ना कोई प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो कार्य क्षेत्र में हो, जॉब में हो, या किसी के साथ बिजनेस डीलिंग में हो, तो एडजस्टमेंट तक तो आपने सहन किया, ठीक है, लेकिन ये जो दबाव है ना, जानबूझ के बनाया जा रहा है किसी एक चीज़ से आपको हराने के लिए या पीछे खींचने के लिए। तो वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि मीन्स की कंपटीशन तो आपके लिए बहुत तगड़ा है, सामने वाला या सामने वाली या जो माहौल है आपके लिए बहुत तगड़ा कंपटीशन है, लेकिन विजयी आप ही हो रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। लेकिन ये जिस तरीके का भी पेन है दिल में और दिमाग में, जो भी बातें आपके चल रही है ना, इसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब ये बोझ बन गया है, अब ये बोझ बन गया है। अगर रिश्ते के लिए कहूँ, किसी रिलेशनशिप के लिए ये मैसेज आ रहा है, तो यहाँ पे यही बात है कि कितने दिन पुरानी बातों को लेके चलेंगे। उसने मुझे धोखा दिया, उसके लिए मैंने इतना किया था, उसे मेरी याद नहीं आई, उसे मेरी याद नहीं आती, कैसे वो 10 साल पुराना रिश्ता भूल सकता है, भूल सकती है। तो कहीं ना अब इन सब बातों में ना प्यार से ज़्यादा बोझ नज़र आ रहा है। तो अब आपको रिलीज़ करने का टाइम आ गया है कि वो वापस आएगा, नहीं आएगा, ये सब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आएगा तो आएगा, मतलब आएगी तो आएगी, ठीक है, लेकिन अब आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है, रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपके इतने सारे अच्छे मैसेजेस में ये जो बर्डन आप लेके चल रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करा सकता है आपको कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन देखा जाए तो मिथुन राशि वालों के लिए जून का महीना बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन एक वही है ना, अधूरापन महसूस करेंगे आप, उस वजह से आपको एक खालीपन सा लग सकता है। अदरवाइज़ कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है। एडजस्टमेंट आउट ऑफ द बॉक्स अगर करनी पड़ रही है आपको, चाहे शादीशुदा जीवन में हो या कार्य क्षेत्र में, तो रुक जाना। कोई आपको, मैंने जैसे कहा ना, जान पूछ के एडजस्टमेंट करा रहा है या करा रही है कि कभी तो ये टूट जाएगा, कभी तो ये टूट जाएगी, मुझे इसे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ही भाग जाएगा, इसे इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ करूँगा। तो आपको यही कहा जा रहा है, कहा क्या जा रहा है, मीन्स इस महीने ऐसा होगा ही कि कोई अगर आपके खिलाफ कोई भी षड्यंत्र प्रपंच रच रहा है ना, तो वो नाकामयाब हो जाएगा, नाकामयाब हो जाएगी। अगर कार्य क्षेत्र में कोई आपके खिलाफ ऑफिस पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं अगर कर भी रहा है, तो मैं तो यही देख रही हूँ कि सीनियर्स और बॉस से आपको प्रशंसा ही मिलेगी, इससे और जलन बढ़ जाएगी, इससे और इविलाई का डर रहेगा। लेकिन वही है, प्रोटेक्शन में है आप, ये टुर्मेलिन या कैट्स आई आप रख सकते हैं, ठीक है, इससे बुरी नज़र से बचा जा सकता है। एजुकेशन की बात करेंगे हम, शिक्षा के बारे में बात करेंगे, हायर एजुकेशन या विदेश से जुड़े योजनाएं बनेंगी, ठीक है ना, कोई योजनाएं बनेंगी आपके द्वारा मिथुन राशि, विदेश से रिलेटेड कोई शिक्षा या फिर किसी हायर एजुकेशन की तरफ, उच्च शिक्षा के लिए कुछ योजना बनाएंगे आप इस महीने। हेल्थ के बारे में बात करेंगे, आपके एलर्जी या स्किन इन्फेक्शन से थोड़ी सी सतर्कता आपको बरतनी है। एलर्जी या स्किन इन्फेक्शंस का थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज़ है कि जून में, मतलब इस चीज़ का खतरा रहेगा आपको हेल्थ की तरफ से, तो आपको सतर्क रहना है, हाइजीन का ख्याल रखना है। एंड वायरल, जैसे ही जून का महीना स्टार्ट हो जाता है, मानसून का महीना भी स्टार्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं एक दिन बारिश एक दिन सूखा, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसमें आपको थोड़ी सी प्रोटेक्शन लेकर चलनी है। और लव लाइफ में तो मैंने आपको बोल ही दिया कि किसी पुराने मित्र से प्रेम प्रस्ताव मिलने के चांसेस है। अब रेमेडी पे बात करेंगे हम जेमिनाई, आपके वेडनेसडे को ग्रीन वियर करें जितना ज़्यादा हो सके, बुधवार के दिन हरे कपड़े पहने, हरे कपड़े नहीं पूरी तरीके से पहन सकते तो कुछ भी अपने पास हरे रंग का आप रख सकते हैं, ओके। आप
पन्ना वियर कर सकते हैं, ग्रीन एडवेंचरिन वियर कर सकते हैं, वो भी जेमिनाई वालों के लिए एज अ जनरल वे में मैं बता रही हूँ कि अच्छा रहता है। ग्रीन डायरी, ग्रीन पेन की बॉडी हो गई, ग्रीन फीमेल है तो ग्रीन नेल पेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। ग्रीन कुर्ता, ग्रीन टी शर्ट, ग्रीन शर्ट, ग्रीन हैंकी, कुछ भी ग्रीन यूज़ करिए वेडनेसडे वाले दिन जितना ज़्यादा हो सके। और कहीं पे कभी कभी जाकर पौधे दे आइए, जैसे मंदिर के बाहर जाके पौधे लगवा आते हैं काफ़ी लोग, ठीक है। और घर में तुलसी की पूजा करना, अगर नहीं है तो वेडनेसडे वाले दिन लगाए और उसकी पूजा करें नियमित रूप से, तो ये आपके लिए एक अच्छी रेमेडी है। और पन्ना भी वियर कर सकते हैं अगर करियर में कोई बाधा आ रही है, बिजनेस को ग्रोथ करने में थोड़ा बूस्ट चाहिए, तो अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करवा के आप पन्ना भी धारण कर सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। ओके, जुपिटर ट्रांजिट एंड राहु केतु ट्रांजिट की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, कमेंट बॉक्स में मैं लिंक पिन कर दूंगी। एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अभी मैं लिंक वहाँ पे पिन कर दूंगी, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। और वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है जेमिनाई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं कुछ मतलब एक चिट निकालूंगी आपके लिए एज अ मैसेज, ठीक है। उसे भी आप एक गाइडेंस और मैसेज के रूप में ही ले सकते हैं। पेज ना थोड़े पतले हैं, ये हाथ से स्लिप हो जाते हैं, सॉरी। दूरी के बावजूद रिश्ता बना हुआ है और हर कदम किसी गहरे मकसद से जुड़ा हुआ है। अफर्मेशन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप अफर्मेशन वगैरह करते हैं तो करना चाहते हैं तो अफर्मेशन इज़ वेरी गुड, मतलब कि मैनिफेस्टेशन अगर हम अफर्मेशन को या विजुलाइजेशन को जोड़कर करें तो बहुत बहुत अच्छा रहता है। तो अफर्मेशन है, आई ट्रस्ट द थ्रेड दैट कनेक्ट्स मी टू माई डेस्टिनी। अब आपके लिए एक एडवाइस कार्ड देखेंगे मिथुन राशि। काइंडनेस काउंट्स, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। मन की बातों को, मन की भावनाओं को ना छुपाए मिथुन राशि, बताना है, ठीक है। और आपकी विनम्रता, आपकी दयालुता, सबका हिसाब किताब हो रहा है। आप ये ना सोचें कि आपकी अच्छाइयों को अनदेखा कर दिया जा रहा है। यूनिवर्स समय आने पे आपके दयालुता, आपके सहिष्णुता, इन सब का हिसाब किताब आपको सूद समेत देगा। ओके।